हमारे देश में 17 से 24 साल के लगभग 21 करोड़ युवा हैं, जबकि सेना के तीनों अंगों में जो खाली पद हैं उनकी संख्या सिर्फ 1.5 लाख है। यानी इस हिसाब से देखें तो सेना की एक नौकरी के लिए हमारे देश में 17 से 24 वर्ष के 1400 युवा योग्य हैं। यानी 1400 लोगों पर सेना की एक नौकरी है, 1400 लोगों पर एक नौकरी। अब अगर हम ये मान लें कि इनमें से 1/3 युवा भी सेना में जाना चाहते हैं, तो इस हिसाब से भी सेना की हर नौकरी के लिए 466 लोगों की लाइन है। यानी ये लाइन बहुत लंबी है। कोई भी युवा सेना के साथ 3 कारणों से आज जुड़ना चाहता है हमारे देश में। हमारा देश अमेरिका से अलग है, हमारा देश चीन से अलग है, हमारा देश किसी भी और देश से अलग है, इसलिए हमारी सेना भी अलग है, हमारे सैनिक भी अलग हैं। तो हम अलग क्यों हैं ये समझिए। पहली बात, सेना की नौकरी हमारे यहां बहुत ही सम्मानजनक नौकरी मानी जाती है, उसके साथ सम्मान जुड़ा है। जब कोई व्यक्ति सेना में जाता है तो समाज में उसे बहुत इज्जत की निगाह से देखा जाता है, उसे देशभक्त माना जाता है। खास तौर पर ग्रामीण इलाकों में सेना की नौकरी को बहुत महत्व दिया जाता है। जैसे उत्तर भारत के राज्यों में 80,000 से ज्यादा गांव ऐसे हैं जहां कम से कम एक परिवार से कोई ना कोई सदस्य आज भारतीय सेना में है, और इनमें भी ज्यादा सैनिक किसानों के परिवारों से आते हैं, और इन परिवारों को समाज में बहुत सम्मान मिलता है, और ये बहुत सीना चौड़ा करके लोगों को बताते हैं कि हमारा जो परिवार का एक सदस्य है वो आज भारतीय सेना में है। तो ये बहुत ही सम्मानजनक बात है हमारे देश में, जो दूसरे देशों में नहीं है। दूसरा, सेना की नौकरी में सामाजिक सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक सुरक्षा है। सेना में नौकरी करने पर अच्छा वेतन मिलता है, कई तरह के भत्ते मिलते हैं, सुख सुविधाएं मिलती हैं, और 15 साल की नौकरी के बाद पेंशन भी मिलती है, जिसकी वजह से ग्रामीण इलाकों के युवा सेना को लाइफ लॉन्ग करियर के तौर पर देखते हैं। उन्हें एक सामाजिक सुरक्षा तो मिलती है, आर्थिक सुरक्षा भी मिलती है, सुविधाएं बहुत हैं। और तीसरी है देशभक्ति। जो लोग सेना में हैं उन्हें सबसे बड़ा देशभक्त माना जाता है, और मानना भी चाहिए, क्योंकि हमारे सैनिक देश की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने से भी कभी पीछे नहीं हटते। और कहा जाता है कि हमारे देश के जो सैनिक हैं वो पैसे के लिए नहीं बल्कि अपनी देश की रक्षा करने के लिए, उनके खून में है ये, इसलिए वो सेना में भर्ती होते हैं। यानी आप देखेंगे तो भारत की सेना और बाकी देशों की सेना में ये बहुत बड़ा फर्क है। चीन में और हम में क्या फर्क है? हमारी जो सेना है वो देशभक्ति के जज्बे से भरी हुई है, बहुत मोटिवेटेड है, लेकिन चीन में ऐसा नहीं है। चीन के जो सैनिक हैं वो सिर्फ एक नौकरी कर रहे हैं, उनमें देशभक्ति की कोई भावना नहीं है। ये बहुत बड़ा फर्क है। जो दूसरे देशों की सेनाओं के जवान हैं वो प्रोफेशनल फाइटर्स की तरह काम करते हैं, जबकि हमारे देश के सैनिक देशभक्ति के जज्बे से भरे होते हैं, उससे प्रेरित होते हैं। यहां एक और बात आपको समझनी है कि ग्रामीण इलाकों के जो युवा सेना में भर्ती होना चाहते हैं वो शारीरिक रूप से भी बहुत फिट होते हैं, लेकिन समस्या ये है वो शरीर से तो फिट हैं लेकिन स्किल्ड नहीं होते। यानी इसके पीछे स्किल्ड ना होना भी एक बहुत बड़ी वजह है। फिलहाल सेना में 10वीं और 12वीं कक्षा पास करने वाले युवा नौकरी के लिए आवेदन दे सकते हैं, और भारत सरकार के आंकड़ों के मुताबिक इस समय देश में हर साल 12वीं कक्षा पास करने वाले छात्रों की संख्या तेजी से बढ़ी है। वर्ष 2000 में 99 लाख छात्र 12वीं कक्षा में पास हुए थे। सोचिए, लगभग 1 करोड़ छात्र हर साल, जबकि अब हर साल लगभग 3 करोड़ बच्चे 12वीं पास करके नौकरी की तैयारी में जुट जाते हैं। इसे आप ऐसे समझिए कि आज ये 3.5 करोड़ छात्र सेना में खाली पड़े 1 लाख से ज्यादा रिक्त पदों के लिए योग्य हैं। 1 लाख पद हैं और 3 करोड़ बच्चे हैं। हालांकि यहां समस्या यह है कि भारत में जिन छात्रों के पास ग्रेजुएशन की डिग्री है या जिन्होंने 12वीं कक्षा पास की है, उनमें से काफी ज्यादा मात्रा में छात्र स्किल्ड नहीं है, उनके पास कोई स्किल नहीं है, हुनर कोई नहीं है। और यही वजह है कि ऐसे छात्र सेना में और भारतीय रेल की नौकरियों के लिए ज्यादा प्रयास करते हैं, क्योंकि इसमें ज्यादा कठिन परीक्षा नहीं होती और किसी भी तरह की स्किल सेट की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ फिटनेस होनी चाहिए, और ये नॉन टेक्निकल जॉब्स होती हैं। सबसे बड़ी बात ये कि ये पक्की नौकरी है, इसमें पेंशन है। यानी ये वो छात्र हैं जिनके पास डिग्री तो है लेकिन उनकी इस डिग्री का प्राइवेट सेक्टर में कोई महत्व नहीं है, और प्राइवेट सेक्टर में उन्हें इतना पैसा इस डिग्री के आधार पर कोई नहीं देगा। इसलिए ये सब जो बच्चे हैं ये सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं। यहां बात सिर्फ सेना की भी नहीं है, रेलवे, सरकारी बैंक, सरकारी विभाग, राज्य सरकारों की नौकरियों के लिए भी हमारे देश के युवाओं के बीच जबरदस्त रेस लगी हुई है। सबको सरकारी नौकरी चाहिए। अब आप सोचिए, दिन भर हमारे देश के लोग सरकार को गालियां देते हैं,
दिन भर सरकार की आलोचना करते हैं, सरकार के अस्पताल में जाना नहीं चाहते, सरकार की स्कूल में पढ़ना नहीं चाहते, सरकार की बस में जाना नहीं चाहते, सरकार की कोई चीज लेना नहीं चाहते, लेकिन नौकरी सबको सरकार की ही चाहिए। सच ये है कि हमारे देश में सरकारी नौकरियां ज्यादा हैं ही नहीं। इस समय केंद्र सरकार से जुड़ी लगभग 32 लाख नौकरियां हमारे देश में हैं, केंद्र सरकार की 32 लाख, जबकि अलग अलग राज्यों में सरकारी नौकरियों की संख्या 1 करोड़ 20 लाख के आसपास है। अगर इन दोनों को जोड़ भी दें तो भारत में सरकारी नौकरियों की संख्या 1.5 करोड़ के आसपास बैठती है। और अभी हमने आपको बताया कि भारत में हर साल 3.5 करोड़ छात्र 12वीं कक्षा पास करके नौकरियों और उच्च शिक्षा की तैयारी करते हैं। अब यह विडंबना है कि हमारे देश में लोग अक्सर सरकार की आलोचना तो करते हैं, उसे नाकाम भी बताते हैं, नाराज भी उस सरकार से रहते हैं, लेकिन नौकरी भी उन्हें सरकार की ही चाहिए, नौकरी सरकारी चाहिए। भारत में बहुत सारे लोग परीक्षा देकर, पैसा देकर, किसी नेता की सिफारिश लगाकर, सांसद या विधायक से पहचान होने के दम पर किसी भी तरह से सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सरकारी नौकरियों में काम के घंटे बहुत ज़्यादा नहीं होते, काम के घंटे तय होते हैं। ज़्यादातर सरकारी कर्मचारियों को तय घंटे से ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता, छुट्टियाँ जी भर के मिलती हैं। और हालांकि हम ये नहीं कह रहे कि सरकारी कर्मचारी काम नहीं करते, हमें गलत मत समझिएगा, सरकार में भी काम करने वाले परिश्रमी लोग हैं, इसीलिए तो ये देश चल रहा है। लेकिन बाहर जो लोग बैठे हैं वो सरकारी नौकरियों में इसलिए ज़्यादा आना चाहते हैं। दूसरी वजह यह है कि सरकारी नौकरी प्राइवेट नौकरी के मुकाबले ज़्यादा सुरक्षित है, परमानेंट है। सरकारी नौकरी से निकाले जाने की संभावनाएं ना के बराबर हैं, जबकि प्राइवेट सेक्टर में आपकी नौकरी सिर्फ तब तक चलती है जब तक आप ईमानदारी से अपना काम करते हैं और अपने जो लक्ष्य हैं उन्हें आप अचीव करते रहते हैं। सरकारी नौकरियों में तनख्वाह भी अच्छी होती है, दूसरे भत्ते भी मिलते हैं, सरकारी भत्ते, छुट्टियां मिलती हैं, घर खरीदने के लिए आसानी से लोन मिलता है, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाएं मिलती हैं। इसके अलावा निश्चित समय पर आपकी सैलरी बढ़ती रहती है, चाहे काम में आपका प्रदर्शन कैसा भी हो, सैलरी आपकी हर साल बढ़ती रहेगी। जबकि प्राइवेट सेक्टर में लोगों को सैलरी में इंक्रीमेंट के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हम लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, हमसे पूछिए। सरकारी नौकरियों की चाहत के पीछे एक बड़ी वजह रिश्वत भी है। सरकारी नौकरी में अगर पैसा कम भी हो तब भी कई कर्मचारी रिश्वत लेकर अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं। और 2019 में हुए एक सर्वे में हर 2 में से 1 भारतीय ने यह माना कि उन्होंने अपना काम करवाने के लिए किसी न किसी सरकारी कर्मचारी को रिश्वत दी थी। यानी सरकारी नौकरी में ऊपर की कमाई की संभावना हमेशा बनी रहती है। और यही वजह है कि भारत में आज सरकारी नौकरी हासिल करना आज भी एक जुनून की तरह है। मशहूर लेखक हरिवंश राय बच्चन ने एक बार एक कविता लिखी थी और इस कविता का शीर्षक था अग्निपथ। तो ये जो अग्निपथ नाम है ये उसी कविता के शीर्षक पर आधारित है। ये अग्निपथ एक कविता का नाम है जो हरिवंश राय बच्चन ने लिखी थी। उसके बाद हरिवंश राय बच्चन के पुत्र अमिताभ बच्चन ने इसी नाम से एक फिल्म में भी काम किया था, उस फिल्म का नाम था अग्निपथ। लेकिन इस कविता में यह बताया गया है कि जीवन संघर्ष का ही नाम है और इस संघर्ष से घबराकर कभी रुकना नहीं चाहिए, बल्कि कर्मठता पूर्वक आगे बढ़ते रहना चाहिए। और ये कविता सिखाती है कि अगर हम किसी से मदद लेंगे तो हम कमजोर पड़ जाएंगे और हम जीवन रूपी संघर्ष को जीत नहीं पाएंगे। खुद के परिश्रम से सफलता प्राप्त करना ही इस कविता का प्रमुख लक्ष्य है। लेकिन आज हमारे देश में जो युवा कर रहे हैं वो इस कविता के भाव से बिल्कुल विपरीत हो रहा है। आज भी हम अपने देश के युवाओं को ये कहना चाहेंगे कि आप अपने स्किल सेट को बढ़ाइए, अपने हुनर को एक नए लेवल तक लेकर जाइए, पढ़ाई कीजिए और उसके बाद आपकी जो मार्केट वैल्यू है उसके हिसाब से अपने आप को आंकिए। अगर आपकी मार्केट वैल्यू आज अच्छी है तो आपको प्राइवेट सेक्टर में सरकारी नौकरी से भी ज्यादा तनख्वाह मिल जाएगी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.